पाकिस्तानी नेशनल आसिफा नौरीन जो कोलकाता पे रह रही है पिछले 26 सालों से, उनसे एक बार बात करूंगा। मैडम, आप पिछले 26 साल से कोलकाता में रह रही हैं, किस लिए, मतलब किस लिए आए थे कोलकाता? शादी होके आए हैं, और क्या। शादी हो गया? शादी हो गई, शादी होगी तो हस्बैंड के साथ रहेंगे। कब शादी हुई थी? शादी हुई थी 1998 में। और इंडिया कब आई है? 1999 में। 1999 में? तब से क्या इंडिया? अगस्त में, हाँ, तब से इंडिया में है। सिर्फ कोलकाता में रह रही है या अलग सब दूसरा कोई शहर में भी रह चुके हैं? कोलकाता में रह रहे हैं, और कहाँ रहेंगे? जहाँ हस्बैंड का घर है वहीं रहेंगे। क्या करते हैं आपका हस्बैंड? मेरा हस्बैंड जो है वो पन्नी बनाते थे, पन्नी का पैकेट बनाते थे। अच्छा। उनका थोड़ा सा 2-3 मशीन लगा हुआ था वहाँ पे था। तो पिछले 26 साल से आप कोलकाता में ही हैं? हाँ। तो क्या अभी आप वीजा में हैं? हाँ, नेशनलिटी अप्लाई करी हुई है। अच्छा। हाँ, तो मेरे फर्स्ट हस्बैंड थे, तो उनका डेथ हो गया है। अच्छा। जिनके साथ में शादी करके यहाँ पे आई थी, तो अब अच्छा। आ गई तो आ गई, वापिस करके क्या जाएंगे? तो इसीलिए सेकंड जो है, सेकंड भी जो हस्बैंड थे वो भी कोलकाता के ही हैं। उनके फ्रेंड थे, फिर हम बेवा थे, विडो थे। छोटा सा बच्चा था मेरा 4 साल का, तो हम क्या करते, कहाँ जाते? मैंने नेक्स्ट मैरिज उनसे कर ली, सेकंड मैरिज, तो वो है। हाँ। तो आप अभी लॉन्ग टर्म वीजा में हैं? हाँ। तो कितना साल के लिए आपको मिला लॉन्ग टर्म वीजा? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए? मतलब अब हर 2 साल बाद कभी 1 साल का बढ़ता है, कभी 2 साल का बढ़ता है। अप्लाई करते हैं, बढ़ जाता है। हाँ। तो ऐसे करके आप 26 साल से? नहीं, हमने नेशनलिटी अप्लाई की हुई है। अच्छा, आपने अप्लाई कर दी है? शुरू से अप्लाई की हुई है, लेकिन अभी तक मिली नहीं। उसके पीछे इतनी दौड़ भाग करनी पड़ती है, मैं ज़्यादा जानकारी रखती नहीं। मेरे जो हस्बैंड थे फर्स्ट वाले, वो बीमार बहुत थे, उनको पैदाइशी शुगर थी, तो वो बीमार बहुत थे, तो उनके डायलिसिस होते थे, तो तबीयत ख़राब थी। तो जिस टाइम हमें मिला नेशनलिटी का, तो नेशनलिटी के लिए आपने अप्लाई कब की थी? वो तो 99 में ही करती थी, उसी टाइम पे? हाँ, अभी तक नहीं के साथ ही अभी तक मिली नहीं है। लेकिन उसका वहाँ से अप्रूवल आ गया था, लेकिन जिस टाइम में सबमिट करना था पेपर सब वगैरह, उस टाइम में हस्बैंड मेरे बीमार पड़े हुए थे। अच्छा। हाँ। इसलिए अभी तक नेशनलिटी मिला? तो अभी नहीं, जो दौड़ भाग करनी थी, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए हम लोग को इतना कुछ ऑफिस ये सब जानते हैं। और वैसे भी जो है वो बीमार पड़े थे, उनके डायलिसिस होते थे, जो ऑफिस में जाना था, क्या क्या करना था, नहीं करना था, वो सब जो है मतलब नहीं कर पाए, इसीलिए उनका एक सीरियस हालत था। तो हम उधर पे देखेंगे कि कहाँ उसको देखेंगे। तो आपको आगे भी हिंदुस्तान में ही रहना है? हाँ, तो यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे मर के, यहीं खत्म होंगे। तो कभी पाकिस्तान जाने के लिए मन नहीं करता? मन करता है, जाते हैं, 1-2 बार बीच में गए भी हैं, 3-4 बार गए हैं। 5-5, 6-6 साल के बाद जाते हैं, अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए जाते हैं, मिल के सब से आते हैं। कहाँ पाकिस्तान में? कहाँ में रहने वाली थे आप? लाहौर में। लाहौर में? हाँ। लाहौर से कोलकाता। तो अभी कौन सा बेहतर लग रहा है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? तो जहाँ वो आदमी रह रहा है इतने सालों से, क्यों रह रहा है? अच्छा लग रहा है तब तो रह रहा है। और जाहिर है हर किसी का जहाँ पे घर होता है उसको वहीं अच्छा लगता है। और मेरा घर यही है, देख लिया आप, झोपड़ी है छोटी सी मेरी, टूटी फूटी सी, मगर मुझे वही अच्छा लगता है। मेरा बच्चा वहीं पैदा हुआ, मेरे हस्बैंड वहीं है, डेथ उनकी वहीं हो गई, मेरी सारी मेमोरीज तो यहीं पे है। तो यहाँ आप 26 साल से रह रही है, कोई दिक्कत होता है यहाँ? नहीं, हमको तो कोई दिक्कत रहने के लिए, चलने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है? कुछ भी नहीं। नहीं, पाकिस्तान में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में खास पाकिस्तान में जो है ना, कोई भी किसी को बुरा नहीं समझता है। वो लोग इतने खुश होते हैं, इंडियन लोगों से बहुत खुश होते हैं। फिर भी जो कहा जाता है, मेरे हस्बैंड जो गए थे, जो फर्स्ट मेरे हस्बैंड थे, वो घूमने गए थे, हम लोग आपस में प्यार हो गया, तो आदमी के दिल में कोई बात होती है, अच्छा लगता है, रोना आ जाता है। लोग तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं ये सब, जो है ना ऊपर वक्ती तौर पे सब बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान में बोला जाता है कि हिंदुस्तान में खासकर मीडिया लेवल पे है, इंसानों के बीच में कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं बोला जाता है कि मोदी जी आने के बाद यहाँ के मतलब जितने सारे मुस्लिमों को रहने के लिए दिक्कत होता है, परेशानी होता है मुस्लिमों के लिए। तो क्या आपको अब तो 26 साल से है, तो मोदी जी आने के बाद हिंदुस्तान में? देखिए, मैं बहुत पहले से आई हूँ, मोदी साहब तो बाद में हुकूमत में आए हैं ना, तो मुझे ये सब सियासी चीजों से कोई लेन देन नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, मोदी आने के बाद नेचुरल जो जनता है जैसे रह रही है वैसे हमको बस आराम से खुश नहीं। आप एक घर में खुश है। आप एक तो पाकिस्तानी हैं, दूसरा आप मुस्लिम हैं। मोदी जी आने के बाद
कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होता है इंडिया में रहने के लिए? नहीं, हमको मोदी साहब से क्या दिक्कत होगी, क्या होगी? पाकिस्तान से बोला जाता उनको है। मेरे से क्या लेना देना, और मुझे उनसे क्या परेशानी, कुछ भी नहीं। लेकिन अभी जो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से वीजा बढ़ता है। जो जितने भी फॉरेनर लोग आए हैं, है ना, जितने भी फॉरेनर लोग आए हैं, तो सबका वीजा तो ऐसे ही बढ़ता है। वो जो रूल रेगुलेशन है वही फॉलो करके इंसान का जिंदगी चल रहा है। अभी जो हिंदुस्तान, देखिए आप पाकिस्तान से है, रह रही है हिंदुस्तान पे, अभी ज्यादा आपको प्यार है हिंदुस्तान से अभी? हाँ, मेरा घर यहाँ है, बिल्कुल। तो मेरी हिंदुस्तान फैमिली है, मेरे बच्चा है, मेरे सब कुछ है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब रिश्ता बिगड़ जाता है, कभी कभी टेररिस्ट अटैक हो जाता है। नहीं, हमारे साथ कोई रिलेटेड ही नहीं है, कोई बात नहीं। तब आपको पहले भी कुछ नहीं हुआ था, अभी भी अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रिश्ता बिगड़ जाता है तब आपको क्या महसूस होता है? आपका तो घर है वहाँ, यहाँ आप रहती हैं, तो क्या दुख लगता है कि आम गरीब लोगों की, बेचारों की, आम नागरिक का क्या कसूर है? किसी का कोई कसूर नहीं है। वो लोग भी दिल के बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे भी दिल के बहुत अच्छे हैं। पब्लिक को पब्लिक से किसी से कोई किसी को रंजिश नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। फिर क्यों करते हैं पाकिस्तान से ऐसा? हमें नहीं मालूम भाई, हम बिलोंग नहीं करते किसी भी चीज़ को, इसलिए हम जानते भी नहीं उनको कुछ नहीं। जब आपको सुनने में मिला कि कश्मीर में धर्म पूछ के दुख लगता है कि आम पब्लिक क्यों पीस रही है, आम पब्लिक क्यों पीस रही है। पाकिस्तान में क्या अलाउ किया जाता है ये टेररिज्म खुलेआम? हम नहीं जानते, हम तो इतने सालों से, जैसे वो संभाले मेरा शादी हो गया, अब यहाँ आ गए, पीछे क्या हो रहा नहीं हो रहा हम तो वो भी नहीं जानते। बस फोन में कभी कभी बात होती, पता चलता है कौन ठीक है, कोई बीमार है, कोई है, इससे ज्यादा हम क्या जानेंगे। तब आपको दुख नहीं लगता जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता टूट जाता है, जब पाकिस्तान को गाली दिया ये जाता है? लगता है कि बेचारे लोग, बेकसूर लोगों को तकलीफ पहुंचती, बस और कुछ नहीं। जब यहाँ का सब लोग पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान को गाली दे रहा है, तब तो आपको तो बुरा लग रहा होगा। किस बात का बुरा लगेगा? जिसने जो गलत किया उसके साथ तो ऐसा होगा। आप ही मुझे थप्पड़ मारेंगे, है ना, फिर पलट के आपको कोई थप्पड़ मारेगा, तो फिर वही बात बराबर हो गई। कोई किसी को बेजा तकलीफ देगा, परेशान करेगा, दुख देगा, और उसको भी तो फिर पलट के मिलेगा। तो उसमें बुरा क्या है? वो तो ठीक बात है। फिर ये हिंदुस्तान भी सही किया जो पाकिस्तान ने घर में घुस के? हाँ, ठीक किया है, ठीक किया है। जो परेशान कर रहा है उसको परेशान का जवाब मिलेगा तो ठीक ही बात है। कोई भी किसी को क्यों बिला वजह तकलीफ देगा? तो बात है, बेकसूर लोगों को, यहाँ के बेकसूर लोग हों या वहाँ के बेकसूर लोग हों, ये क्यों किसी को तकलीफ दी जाए? तो उसकी पकड़ भी होनी चाहिए, डर भी होना चाहिए। अच्छा। हम किसी को सताएंगे तो पलट के हमें भी पता चलेगा। तो कश्मीर में 26 लोगों को हत्या की गई, हीरो का सिंदूर। देखिए वो सब बारे में हम कुछ भी न कह सकते हैं, न जान सकते हैं। बस हमें दुख होता है कि बेचारे लोगों को तकलीफ पहुंची। जब ये स्ट्राइक के बारे में आपने सुना कि कल पाकिस्तान में घुस के हिंदुस्तान की फौज ने सबको मारा, टेररिस्ट को खत्म किया, अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये खराब नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? अरे बाप रे, मुझे क्या पता हो, मैं अपने घर में बीमार पड़ी, इतने सालों से हम पड़े हुए हैं, इतनी हमको तकलीफें, इतनी परेशानी, हमको तो अपना दिमाग का होश नहीं, हम पड़े हैं बेहोश। हमको किसका कौन क्या हो रहा, हमें तो होश ही नहीं है किसी बात की। लेकिन आपको लगता है हिंदुस्तान ने अच्छा किया, जो किया सही किया? हाँ, ठीक किया, और क्या किया। कोई अगर आपको तकलीफ देगा आप उसको तकलीफ देंगे वापस को लड़के, हो गई बात। अभी पाकिस्तान वाले बोल रहे कि बदला देगा, इसका बदला लिया जाएगा, तो हम क्या करें? हम क्या वो है, हम तो पॉलिटिक्स लेवल पे नहीं है ना, हम तो घरेलू औरत है। हमको तो हंडिया पका ली, रोटी खा ली, बच्चों को देख लिया, यही दिया और क्या। मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे हमारा के जरिए? कुछ बोलना है या पाकिस्तान को कुछ बोलना है, कुछ कहना चाहेंगे? हम सोए हुए थे, हमको तो खुद ही दिमाग काम नहीं कर रहा। आप लोग आगे अचानक से हम हैरान हो रहे हैं। हम बाथरूम भी नहीं गए अभी तक, तो दिमाग काम नहीं करता है ना। मोदी जी बहुत अच्छा देश चला रहे हैं माशाल्लाह से, सबका ख्याल रख रहे हैं। सबका ख्याल रख रहे हैं, ठीक ही तो कर रहे हैं, सबको ठीक कर रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से देश चला रहे हैं, ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लोगों को प्रॉब्लम है। ये पता नहीं किस बेस पे कौन से लोग करते हैं, क्या करते हैं। हमें तो कोई किसी बात से लेना ही देना नहीं है, घरेलू औरत है।